N157 मुल्तान से आपको बताएं कि तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है और पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी यहां पे कामयाब ठहरे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे हम तफसीलात जानेंगे। नुमान बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है कामयाबी का? जी बिल्कुल, N157 में सनसनीखेज मुकाबला हुआ और कांटेदार मुकाबले के बाद अली मूसा गिलानी ने बिल आखिर जो है जिमनी इलेक्शन जीत लिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अली मूसा गिलानी ने 79,743 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मध्य मुकाबले जो है मेहर बानो कुरैशी ने 59,993 वोट हासिल किए। इस तरह 19,000 का डिफरेंस है और 40% जो टर्न आउट है वो सामने में देखने आया है, क्योंकि 264 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए थे और 4,64,000 वोटर्स ने अपना हक राय इस्तेमाल करना था, लेकिन 40% टर्न आउट है, जिसके मुताबिक जो है अली मूसा गिलानी जो है वो कामयाब हुए और इस तरह तीर चलने में करने में कामयाब हो चुका है। इस वक्त उनके घर पर गिलानी हाउस पर जश्न का समा है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है। उसके साथ साथ अली मूसा गिलानी ने भी यहाँ पर जो कारकुनान है उनसे खिताब किया, उनका शुक्रिया अदा किया, जबकि इसके बरक जो है शाह महमूद कुरैशी के घर पर जो है इस वक्त वीरानी छा गई है। जो कारकुनान वहां मौजूद थे वो अब घरों को जा चुके हैं। सूरत नुमान खान बाबर, आपने पीटीआई के कैंप की बात की, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नशिस्त थी, उनके हाथ से निकल गई, बल्कि छीन ली है पीपल्स पार्टी ने, तो क्या वजूहात हैं इसकी? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ वजूहात सामने में देखने आ रही है। एक तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं उस तरह से हल्के में जो है डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि 2 से 3 जगह पर उनकी जो हाथ है, जो पाँव थे वो फंसे होते। एक N156 है जो मुमताज़ाबाद का हल्का है, वहाँ पर वो खुद पहले MNA रहे, उसके साथ साथ बाद में उनके बेटे को जहाँ पर 157 में एडजस्ट किया, वो जीते, उन्होंने सीट खाली की। उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी बेटी को जो है यहाँ पर इंतखाब के लिए मैदान में उतारा। लोगों को ये भी शिकवा था कि क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है खुद लोगों की उस तरह से एक्सेस में नहीं है, जबकि अब उनकी बेटी जो है वो कराची में रहती है और यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप जो था वो काफी हद तक बढ़ गया। जबकि अली मूसा गिलानी जो है इसके बरक जो है 4 साल हल्के में रहे हैं, लोगों को साथ जो उनकी खुशी है, उनकी गमी है, वहां पर उन्होंने शिरकत की है, जिसकी वजह से लोगों ने हल्के के वो जो लोग हैं उन्होंने उनको वोट दिया, न सिर्फ वोट दिया बल्कि कामयाब कराया और 19,000 वोटों से ये कामयाबी जो है उनकी यकीनी बनाई है। इसी हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी जो कारकुनान हैं, जो वोटर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा किया और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी एक्सपेक्टेड हैं, वो कल या परसों आएंगे यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए अली मूसा गिलानी को। इस वक्त जश्न का समा है, वक्तन फवक्तन जो है आतिशबाजी भी की जा रही है। अली मूसा गिलानी का ये भी कहना है कि वो अब मैक्सिमम जो है हल्के में स्टे करेंगे, लोगों को डिलीवर करेंगे और उनकी ईजी एक्सेस होगी ताकि लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर जो है वो ये भी बताइए, इससे पहले हमने देखा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े पुरुमीद थे और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और वो यही कह रहे थे कि जीत हमारी ही होगी, तो उनकी कोई स्टेटमेंट सामने आई है, वो क्या कहते हैं इस पे? जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब पहले हल्के में थे, उसके बाद जो है अब घर में है, लेकिन घर से बाहर फिलहाल नहीं आए और वो पुरुमीद थे। बल्कि दोनों कैंडिडेट्स काफी हद तक मुतमईन थे कि इलेक्शन वो जीत रहे हैं। नेक टू नेक मुकाबला था, 1-1 मुकाबला था। बल्ले का बयानिया था, इमरान खान का बयानिया था। बज़ाहिर ये लग रहा था कि इमरान खान का बयानिया जो है अब वो सक्सेसफुल रहेगा, जिस तरह बाकी हल्कों में इमरान खान का बयानिया जो है क्लिक कर गया, यहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन डेवलप होगी। लेकिन सूरत इसके बिल्कुल बरक्स हुई है। लोगों को शिकवे थे, बहुत सी शिकायत थी कि शाह महमूद कुरैशी उनकी इजी एक्सेस में नहीं है, उनके मसाइल हल नहीं हो पाते, उनको जब फोन किया जाता है। इसी तरह की जैन कुरैशी की जो गैर संजीदा रवैया है उससे भी उनके जो मसाइल है वो बड़े हैं और इस तरह की मुख्तलिफ वजूहात थी। बहुत शुक्रिया नुमान खान बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।